हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कमल गौतम एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने आरपीएससी बोर्ड ने सहायक नगर नियोजन की भर्ती निकाली है और इसमें दोस्तों 43 पद हैं। ठीक है। और यह एक आरएएस की वैकेंसी के बिल्कुल समकक्ष हैं। उसमें भी दोस्तों ग्रेड पे 14 ग्रेड पे हैं, यानी कि 5,400 का ग्रेड पे हैं। और इस वैकेंसी के अंदर भी 5,400 का ग्रेड पे है। तो देखते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या है। तो यह कौन से इस वैकेंसी को कौन सा बोर्ड करवा रहा है? आरपीएससी राजस्थान बोर्ड करवा रहा है। और यह वैकेंसी है सहायक नगर नियोजक, यानी कि असिस्टेंट टाउन प्लानर, यानी कि नगर पालिका के अंदर कौन कौन से प्लानर क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में यह वैकेंसी है। और इसकी विज्ञप्ति यानी कि कल यानी कि 4 अक्टूबर 2022 को जारी की गई है। और इसमें 43 पद अपन को देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों जनरल के 15 पद हैं, बीसी के 9 पद हैं, एमबीसी के 2 पद हैं, एसटी के यहाँ पर अपन को 4 पद मिलेंगे और एससी के लिए 9 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद हैं। इस प्रकार से टोटल 43 पद अपन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में आपको जहाँ तक है वहाँ तक फॉर्म भरना चाहिए। इसकी अपन आगे भी डिटेल से बात करेंगे, इसकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, इसके अलावा आयु सीमा कितनी है, कितनी फीस है, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पे। इसके अलावा दोस्तों, अपन इसकी आयु सीमा के अंदर चलते हैं। तो आयु सीमा कितनी है? 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को उसकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आयु में छूट दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में पुरुष वर्ग के लिए 5 वर्ष का प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष का छूट दी गई है। और महिला वर्ग के लिए 10 वर्ष, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी ईडब्ल्यूएस के पुरुष वर्ग के लिए 5 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी ईडब्ल्यूएस की महिला वर्ग के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा सामान्य महिला अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। जिनका विधवा हो गई हो कोई महिला, या फिर जिनका डिवोर्स हो गया हो, तलाक हो चुका है, उनके लिए इसके बारे में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, दिव्यांगजन अभ्यर्थी अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए कितने वर्ष की छूट दी गई है? 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अपन इसकी चयन प्रक्रिया की बात करेंगे। स्थान आवेदन क्या होगा, तो उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसकी चयन की बात करें, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, इसका स्थान क्या होगा, आवेदन कब से किया जाएगा, तो इसमें चयन की बात करें दोस्तों, तो चयन लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दिनांक व स्थान, तो यथा समय जब एग्जाम होगा उससे आपके 1 महीने पहले या फिर जैसे भी उनको ठीक लगेगा वैसे वह आपको सूचित कर देंगे। इसके अलावा आवेदन करने की तारीख है जो कि 10 अक्टूबर से 9 नवंबर, यानी कि दोस्तों पूरा 1 महीना इसके लिए आवेदन के लिए रखा गया है, जो कि 9 नवंबर 2022 तक, यानी कि रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज ये कितनी तारीख हो गई? आज 5 तारीखें हो गई हैं। तो अगले 5 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो चूकिएगा मत दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, इसका आवेदन आप कहाँ से कर सकते हैं? तो इसका आवेदन आप ऑनलाइन आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से इसका आवेदन किया जाएगा। 1 टाइम पासवर्ड के माध्यम से इसका आवेदन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहेगा? तो इसका सिलेबस पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट हैं। तो इसमें एक तो जीके और राजस्थान की जीके होगी, जिसके अंदर जीके के अंदर क्या क्या आएगा? तो दोस्तों, जीके के अंदर आ जाएगा हिस्ट्री आ जाएगी, इसके अलावा कल्चर आ जाएगी, ठीक है, आर्ट आ जाएगी, आर्ट एंड कल्चर वही। इसके अलावा दोस्तों, इसमें ज्योग्राफी आ जाएगी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स आ जाएगी, करंट आ जाएगी, और इसके अलावा जो भी है पॉलिटी आ जाएगी,
और जो भी राजस्थान से रिलेटेड जीके हैं वो पूरी की पूरी जीके इसके अंदर आएगी, ओनली राजस्थान की। इसके अलावा बी पार्ट में है कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी से संबंधित रिलेटेड यह एग्जाम हो रहा है वह सब्जेक्ट आ जाएगी। तो जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके अलावा कंसर्न सब्जेक्ट जो है 110 क्वेश्चन आएंगे और 110 ही मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा समय है जो कि 2.5 घंटे हैं, यानी कि 150 मिनट आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा, जो कि टाइम ठीक दे रखा है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों तो 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई बंदा वैकेंसी मतलब कि अभ्यर्थी संशोधन करना चाहता है आवेदन करने के बाद, तो वह भी संशोधन कर सकता है। संशोधन कब कर सकता है? जब इसकी आवेदन की लास्ट डेट रहेगी, यानी कि लास्ट डेट कब है? 9 नवंबर 2022 को। 9 नवंबर 2022 को लास्ट डेट है। तो उससे 10 दिन के अंदर अंदर वह 500 रुपये की फीस पे करके किसी भी प्रकार के संशोधन कर सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पर। इसकी योग्यता क्या क्या है, इसके लिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बीटेक होनी चाहिए, बीटेक इन प्लानिंग आर्किटेक्चर विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन अर्बन रीजनल या सिटी के अंदर होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। तो बीटेक होना चाहिए प्लानिंग आर्किटेक्चर के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो बीटेक होना चाहिए प्लानिंग आर्किटेक्चर के लिए, विद साथ में क्या होना चाहिए? पीजी, या तो पीजी होना चाहिए बीटेक के साथ, या फिर एमटेक होना चाहिए। वही एमटेक किसमें? अर्बन के अंदर, रीजनल या फिर सिटी के अंदर, एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग होना चाहिए। इसके अलावा बीटेक इन प्लानिंग आर्किटेक्चर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग, यानी कि या तो बीटेक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसके अंदर? अर्बन के अंदर, रीजनल के अंदर, सिटी या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बीटेक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर बीटेक के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस अपन को होना चाहिए किसमें? टाउन प्लानिंग के अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अपन इसकी पे ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे ग्रेड यानी कि लेवल कौन सा होगा? 14 लेवल होगा, और ग्रेड पे कितना होगा? ग्रेड पे होगा इसका दोस्तों 5,400 रुपये। ग्रेड पे है 5,400 रुपये। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दोस्तों इसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो यह एक तरह से RAS के बराबर है यह वैकेंसी। तो दोस्तों इसको जहाँ तक है, अगर किसी ने यह योग्यता कर रखी है, डिग्री हासिल कर रखी है, तो इसको किसी भी कंडीशन में छोड़ना मत, क्योंकि दोस्तों 30 के अंदर 43 पद हैं, और ज़्यादातर कैंडिडेट ये सोचते हैं कि थोड़े से कैंडिडेट पोस्ट हैं, इसमें क्या पोस्ट भरे हैं, ठीक है। तो ज़रूर भरिएगा। चलते हैं आगे के इसमें स्लाइड पर। इसके अलावा दोस्तों इसके परीक्षा शुल्क की अपन बात करें तो यहाँ पर सामान्य श्रेणी व क्रीमिलियर श्रेणी में MBC व BC के लिए 350 रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा नॉन क्रीमियल श्रेणी में MBC, BC व EWS के लिए भी 250 रुपये हैं। EWS वालों के लिए कितना है? 250 रुपये हैं। इसके अलावा यहाँ पे निःशक्तजन, ST, SC व जिनकी आयु 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए 150 रुपये रखे गए हैं। और यहाँ पे TSP एरिया, यानी कि जिसमें ST, SC व 12 जिले की जितने भी तहसीलें हैं, यानी कि 12 जिले की सभी तहसील में निवास कर रहे शहर या जनजाति के लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कितनी है? तो वहाँ पर 150 रुपये इसकी फीस रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों संशोधन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि 500 रुपये का शुल्क लगेगा, और वह आवेदन की अंतिम तिथि के बाद, यानी कि 9 नवंबर 2011 के बाद कभी भी, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर वह संशोधन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है फॉर्म भरने में, या फिर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो गई है, फॉर्म नहीं भरा हुआ है, या फिर जो नेट चलते या फिर स्लो हो गया हो, या फिर जो नेट से बाहर निकल गए हैं आप फॉर्म भरते भरते, तो उसके लिए दूरभाष यानी कि RPSC ने अपने नंबर दिए हैं। तो
आरपीएससी के दूरभाष नंबर हैं, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर हैं 0145263521 इसके अलावा एक और नंबर है 26352002 नंबर है। यहाँ से आप अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो इसके लिए आप वहाँ पर कॉल करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताना यह वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जहाँ तक कि अगर आपने यह योग्यता है अगर किसी बंदे में, एक कैंडिडेट में, तो वह इस फॉर्म को ज़रूर भरवाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।